कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल PR के मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता से संबंधित टॉप 75 क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। स्टार्ट करते ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। पेपर में पूछता कि भैया किस सभ्यता के समकालीन थी, तो याद रखना मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? कहाँ तक विस्तृत थी? ये थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बालूचिस्तान। कहाँ थी? बालूचिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ी के अवशेष कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं? सुरकोटता में। कहाँ पर मिले थे? सुरकोटता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? किसका प्रयोग किया जाता था? सेल खड़ी का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता था? सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? किस युग की थी? कांस्य युग की। किस युग की थी? कांस्य युग की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे थे? निवासी शहरी। कैसे निवासी थे? शहरी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? किससे बनाए जाते हैं? ईंट से। किससे बनाए जाते हैं? ईंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। किसके? कपास के। विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? कौन था? दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? कौन सा था? लोथल में। कौन सा है? लोथल। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग के माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? लोथल में। कहाँ पर हुई थी? लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थी? किन वर्गों में विभक्त थी? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। किस किस में? विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोग का सही चित्रण करते हैं या कराते हैं? कौन सा? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं। ठीक है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे? ये सही है। ठीक है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे? ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? केवल दो। कौन सा सही है? केवल दो। कौन सा सही है? केवल दो। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई थी? 1921 में। किस वर्ष हुई थी? 1921 में। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? कौन सी युक्ति सही है? उन पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने क्या किया था? पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने क्या किया था? देवी और देवता दोनों को मानते थे। हड़प्पा सभ्यता किसको मानते थे? देवी और देवता दोनों को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कौन सी थी? उचित समतावादी। कौन सी थी? उचित समतावादी। नेक्स्ट, सिंध का नखलिस्तान वाक्य हड़प्पा सभ्यता
के किस पुरास्थल को कहा गया है? किसको? मोहनजोदड़ो को। किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? किस प्रकार का था? किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। किस प्रकार का था? उनका जो आकार था, संपूर्ण आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजा आकार था। नेक्स्ट है हड़प्पा है वो कौन सी नदी के किनारे था? वो था हड़प्पा जो था रावी नदी के किनारे थी। याद रखना, रावी से हरा। कैसे याद रखोगे? हड़प्पा सभ्यता हरा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो था तो किसके नदी कौन सी नदी किनारे था? सिंधु, तो मौसी। क्या याद रखोगे? मौसी। क्या याद रखोगे? मौसी। और जो लोथल था ना, तो लोथल किससे याद रखा था? याद रखना कि भोग। किससे याद रखना? भोगवा। कौन सा लोथल कौन सी नदी के किनारे था? भोगवा। ठीक है, क्या याद रखना? लोथल से याद रखना। लोथल कौन सी नदी के किनारे? भोगवा। तो लोथल से याद रखना लोभी। क्या याद रखोगे? लो से लोथल और भी से भोगवा। ठीक है, और कालीबंगा से याद रखना आपको कंघी। क्या याद रखोगे? कंघी। कालीबंगा को। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? कहाँ पर मिलता है? कालीबंगा में। कहाँ पर मिलता है? कालीबंगा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में से मिला है? किस स्थान से मिला है? ये मिला है कालीबंगन। कहाँ से मिला है? कालीबंगा। कहाँ से मिला है? कालीबंगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? सिंध में। कहाँ स्थित है? सिंध में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार कहाँ पर था? कहाँ पर था? ये था मोहनजोदड़ो। कहाँ पर था? मोहनजोदड़ो। ठीक, कहाँ पर था? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर था? मोहनजोदड़ो। और जो मोहनजोदड़ो था कौन सी नदी के किनारे था? अभी बताया था मौसी। याद रखना, मौ से मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। हा से याद रखना, हा से क्या? हा से याद रखना हरा। हा से हड़प्पा जो था वो कौन सी नदी के किनारे था? रावी नदी। और लोथल जो था, लोथल से याद रखना लोभी। क्या याद रखना? लोभी। लो से याद रखना लोथल जो था भोगवा नदी के किनारे था। ठीक है, और जो कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे स्थित था? कालीबंगा से याद रखना कंघा। क्या याद रखना? गंगा। क्या याद रखोगी? कंघा। ठीक है, का से कालीबंगा और घा से गंगाहर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांगन मिलता है? किसके समतुल्य चित्रांगन मिलता है? वो कौन से देवता का मिलता है? वो आद्य शिव। कौन से देवता है? वो आद्य शिव जी का। आद्य शिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? कौन सा है? लोथल। कौन सा है? लोथल। कौन सा है? लोथल। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, सबसे आईएमपी क्वेश्चन कि भैया जो मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या था, या मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है या नाम है? वो था मृतकों का टीला। क्या था? माउंट ऑफ डेथ। क्या था? माउंट ऑफ डेथ। ठीक है, नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो क्या नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु स्थल से उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? किसका हुआ है? बैल का। किसका हुआ है? बैल का। किसका उत्कीर्णन हुआ है? बैल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? कौन सा स्थान भारत में है? ये है लोथल। कहाँ पर है लोथल? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक, कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी। कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी। कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी। नेक्स्ट
भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, कौन सा था? ये था हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं कहाँ पर मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ पर मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए पहले सत्य वाला देख लेते हैं। कौन सा सत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापारियों में वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही था। वो मात्र देवी की उपासना की जाती थी। ठीक है। लोहे से वो लोग थे ना, लोहे से परिचित नहीं थे। ये क्या था? ये असत्य है। कौन सा असत्य? वे लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की उत्तर सीमा कहाँ से मिलती थी? वो मिलती थी मांडा से। कहाँ से मिलती थी? मांडा से। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा देमाबाद से। कहाँ से? देमाबाद से। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा वो मिलती थी आलमगीरपुर से। कहाँ से? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सेवा सुदकाडेर बलूचिस्तान। कहाँ से मिलती थी? सुदकाडेर बलूचिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। और जो हड़प्पा है ना, वो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सतलज। कौन सा? सतलज। और मांडा जो था ना, वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? धोलावीरा से। कहाँ से पता चलता है? धोलावीरा से। कहाँ से पता चला? धोलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का उपयोग हुआ था? वो किस रंग का हुआ था? लाल। किस रंग का हुआ था? लाल। ठीक है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? किस युग में? आद्य ऐतिहासिक युग में। आद्य ऐतिहासिक काल में। किस में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो। कहाँ पर मिले थे? मोहनजोदड़ो। कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। यहाँ पर सबसे बड़ा स्नानागार भी था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। क्या नाम है उनका? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ये कई बार कई एग्ज़ाम में आ गया है, बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वहाँ कहाँ पर थी? सौराष्ट्र में। कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल जी थे। ठीक, याद रखना, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, उसका नाम क्या है? किस पशु की आकृति मिली है? बेल। किस लोगों की आकृति मिली? किस पशु की आकृति मिली है? वो मिली है बेल की। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। और वो देवी देवताओं की पूजा भी करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं है? कौन सा है?
कोट दीजी। कौन सा है? कोट दीजी। कौन कौन सा है? सुरकोटता है, लोथल है और बालाकोट है। तीनों समुद्र तट पर है। कौन कौन सा है? सुरकोटता है, लोथल है, बालाकोट है और कौन सा नहीं है? ये वाला नहीं है, कोट दीजी ये नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? कौन मानी जाती है? विशाल स्नानागार। कौन मानी जाती है? विशाल स्नानागार। ये कहाँ पर है? ये है मोहनजोदड़ो में है। कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में है। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कौन सी पद्धति अपनाई थी? इन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी? ग्रिड पद्धति में इन्होंने सब घरों को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल में क्या मिला था? गोदीवाड़ा। क्या मिला था? यहाँ पर क्या मिला था? लोथल में गोदीवाड़ा। क्या मिला था? गोतीवाड़ा। लोथल गोतीवाड़ा। ठीक है। कालीबंगन में मिले थे जुते हुए खेत। कालीबंगन कहाँ मिले थे? कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ मिले थे जुते हुए खेत। धोलावीरा में क्या मिला था? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख। यहाँ पर क्या मिला था? शिलालेख। यहाँ पर क्या मिला था? शिलालेख। किसके? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला था। और वनवाली में क्या मिले थे? वनवाली में क्या मिला था? वनवाली में मिला था पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। यहाँ पर क्या मिला था? हल मिला था। याद रखना, वनवाली और हल। ठीक है, या क्या याद रखोगे? हल। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है? शेर का। किसका नहीं हुआ है? शेर का। आपको शेर को याद नहीं रखना, जिसका हुआ है ना उनको याद करना है। जिसका हुआ है उनको याद रखना है। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? किससे परिचित नहीं थे? वो लोहा से परिचित नहीं थे। किससे? लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान दिवशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? वो था, क्या मिला है? कहाँ पर मिला है? लोथल में। कहाँ पर मिला है? दिवशव संस्कार का प्रमाण कहाँ मिला है? ये मिला है लोथल में। दिवशव संस्कार है ना, दो लोगों का संस्कार होता था लोथल में। ठीक है। नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारा? किस नाम से पुकारा है? सिंडन। किस नाम से पुकारा है? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने सिंडन नाम से पुकारा है। और याद रखना कि भैया जो हड़प्पावासी है वो कपास के उत्पादन में कैसे थे? सर्वप्रथम थे। कौन से नंबर में थे? सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट, हड़प्पा के काल का तांबे का रत्न किस स्थान से प्राप्त हुआ? किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है देमावात से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? देमावात से। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किन किन धातु में आयात करते थे? किन किन धातु में आयात करते थे? किन किन धातु में आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना, ये तीनों में आयात करते थे। और एक और ऑप्शन और आता है, याद रखना, लोहा। और लोहा जब भी आएगा ना तो लोहा से ये तो परिचित ही नहीं थे। ठीक है ना। नेक्स्ट, हड़प्पावासी लाजवर्त भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? कहाँ से करते थे? हिंद कुश क्षेत्र के वंदखस्सा से। कहाँ से? हिंद कुश क्षेत्र के वंदखस्सा से करते थे। नेक्स्ट, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। कौन सा है? मुंडीगाक और सुरदोगोई। ये दोनों कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? ये इन सभी, देखो ये भी था बंदरगाह, ये भी है बंदरगाह और ये भी बंदरगाह है, समुद्र तट के किनारे स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। किन का, देखो इनका भी हुआ है, इसका भी हुआ, इसका भी हुआ, इसका भी, इन सभी का, किनका, इन सभी का। और याद रखना शेर का नहीं हुआ है। किसका नहीं हुआ है? शेर का नहीं हुआ है। नेक्स्ट इन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। किसका, कहाँ पर मिले हैं? ये मिले हैं चन्हू दड़ों में। कहाँ पर? चन्हू दड़ों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। जो पुस्तक पंचतंत्र मालूम होगा आपको। ये किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। किसने लिखा? पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है। जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है वो कहाँ पर मिला है? लोथल में। कहाँ पर मिला है? लोथल में। कहाँ पर मिला है? लोथल में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? किस प्रांत में हुई है? ये हुई है गुजरात में। कहाँ पर हुई है? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? वो कौन सी था? चावल। चावल के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक, ये दोनों सही हैं। ये दोनों कैसे हैं? सही हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये दोनों ये भी सही है। मतलब पहला वाला सही है आंसर इसका, कि दोनों सही है। पहला वाला ऑप्शन इसका सही। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है उस काल में भारत में कपास वस्त्र बनाए जाते थे। ये दोनों सही हैं। ठीक है। दोनों कैसे हैं? सही हैं। यदि यहाँ वर्चस्वशाली था जाता ना तो पहला वाला गलत हो जाता। ठीक, ये वर्चस्वशाली नहीं था, ये सही है। ठीक है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। मतलब दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट है जोड़ी बनाना है और एक तरफ दिया है हड़प्पाकालीन स्थल और दूसरे तरफ दिया स्थिति। मांडा कहाँ थी? जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। ठीक, मांडा कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और यहाँ पर था दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में है। और राखीगढ़ी ये है हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किसकी प्राप्ति नहीं हुई है? ये लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है। नेक्स्ट किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई? ये किसके नहीं हुई है? शेर के। ठीक, ये शेर वाला बहुत बार पूछता है तो याद रखना किस किस के हुई है? घोड़ा, गाय, हाथी। किसके प्राप्त नहीं हुई है? शेर के। याद रखना ये शेर वाला ऑप्शन कई बार आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? किसने किया था? J.H. मेकिने। किसने? J.A.